साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। संसद में सेंगोल पर फिर से विवाद शुरू हो गया है। यह विवाद तब हुआ जब समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने सेंगोल को हटाने की मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि इसकी जगह पर संविधान के प्रति रखी जाए। उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलेगा, न कि राजतंत्र और महाराजाओं के प्रतीक सेंगोल से। नए संसद भवन में सेंगोल को पिछले साल लोकसभा में स्पीकर की कुर्सी के बगल में यानी कि बाजू में स्थापित किया गया था। तब भी इस पर काफी विवाद हुआ था। बीजेपी ने दावा किया कि यह ब्रिटिश और भारत के बीच सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर इसे सौंपा गया था, लेकिन कांग्रेस ने इन दावों को खारिज कर दिया था और कहा था कि यह साबित करने के लिए उनके पास में कोई प्रमाणित ऐतिहासिक दस्तावेज सबूत नहीं है। पिछले साल मई के महीने में गृहमंत्री अमित शाह ने सेंगोल के संसद में स्थापित किए जाने की घोषणा करते हुए कहा था कि यह राजदंड अंग्रेजों से भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण को चिन्हित करने के लिए 14 अगस्त 1947 को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। गृहमंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि इस राजदंड को सेंगोल कहा जाता है, जो तमिल शब्द सेमाई से आया था, जिसका अर्थ होता है नीति परायणता। उन्होंने कहा कि यह सेंगोल पौराणिक चोल राजवंश से संबंधित है। शाह ने कहा था कि सेंगोल स्वतंत्रता और निष्पक्ष शासन की भावना का प्रतीक है। अमित शाह के इस दावे के बाद कांग्रेस ने कहा था कि लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी और जवाहरलाल नेहरू के बीच में सेंगोल के बारे में कोई ऐसे दस्तावेज सबूत नहीं है। तब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि इस आशय के सभी दावे बोगस है, पूरी तरीके से कुछ लोगों के दिमाग में निर्मित और पूरी तरीके से व्हाट्सएप में फैलाया गया है और अब मीडिया में ढोल पीटने वालों के लिए ये मुद्दा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लोग तमिलनाडु में अपने राजनीतिक फायदे के लिए राजदंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस विवाद के बीच में ही सेंगोल को लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास स्थापित किया गया था। वहीं अब सोहनलालगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक आर.के. चौधरी ने संविधान को अपनाने से देश में लोकतंत्र की शुरुआत हुई और इसका संविधान का प्रतीक। और देखिए, बीजेपी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल से स्पीकर की कुर्सी के बगल में सेंगोल स्थापित किया था। सेंगोल एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ राजदंड होता है। राजदंड का अर्थ राजा की छड़ी भी होता है। राजाओं के युग में हम स्वतंत्र हो गए हैं और अब हर पुरुष और महिला जो योग्य मतदाता है इस देश को चलाने के लिए सरकार चुनता है। तो क्या देश संविधान से चलेगा या राजा की छड़ी से, ये समाजवादी पार्टी के सांसद ने बयान दिया है। वहीं अपनी पार्टी से सांसद की ओर से टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर अखिलेश यादव ने कहा कि जब सेंगोल स्थापित किया गया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसे प्रणाम किया था, लेकिन इस बार शपथ लेते समय भी इसको प्रणाम करना भूल गए। मुझे लगता है कि हमारे सांसद प्रधानमंत्री को इसके बारे में याद दिलाना चाहते थे। जब प्रधानमंत्री ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब है कि उनकी इच्छा कुछ और भी हो सकती है। वहीं आर.के. चौधरी की मांग का समर्थन राजद सांसद और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने भी की। उन्होंने कहा कि जिसने भी ये मांग की है मैं उसका स्वागत करती हूं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सांसद बी मणिकम टैगोर ने कहा कि हम इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट है कि सेंगोल राज्य सत्ता का प्रतीक है और राजयुग खत्म हो चुका है। हम लोगों के लोकतंत्र और संविधान का जश्न मनाना चाहिए हम लोगों को। इस बीच में बीजेपी ने विपक्ष पर सेंगोल हमले को लेकर पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने पहले रामचरितमानस पर हमला किया, अपमान किया और अब सेंगोल को गाली दी है, जो भारतीय संस्कृति और विशेष रूप से तमिल संस्कृति का हिस्सा है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी को भारतीय इतिहास या संस्कृति का कोई भी सम्मान नहीं करना चाहती है। सेंगोल पर उनके शीर्ष नेताओं की टिप्पणी निंदनीय है और उनकी अज्ञानता को दर्शाती है। यह विशेष रूप से तमिल संस्कृति के प्रति इंडी गठबंधन की नफरत को भी दर्शाता है। सेंगोल भारत का गौरव है और यह सम्मान की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे संसद में सर्वोच्च सम्मान दिया। बीजेपी के सहयोगी पार्टी के जीतन राम मांझी ने भी कहा कि सेंगोल रहना चाहिए संसद में। चिराग पासवान ने भी इसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के विवादित बयान देकर बंटवारे की राजनीति नहीं करें। तमाम पार्टी और नेताओं की तरफ से सेंगोल को लेकर के बयान आए हैं। वही बता दें कि कांग्रेस ने भी इस पर किनारा करने की कहीं ना कहीं कोशिश की, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सफाई दी है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय करा देते हैं, उसके बाद इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। सुरेश रतनानी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूँ। यामीन कादरी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। इसके अलावा नीरज मेहरे जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले यामीन कादरी जी, पहले टिप्पणी आपकी तरफ से, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से ये टिप्पणी आई है। इंडिया गठबंधन को सेंगोल से समस्या क्या है? देखिएगा मनीष जी, एक तो आवाज जो है रिटर्न आ रही है, इको।
अच्छा, मैं इसमें बता दूं सेंगोल वाली बात जो माननीय सांसद आर के चौधरी जी ने कहा है हम्म। शपथ लेने के बाद कि सेंगोल जो है राजतंत्र का प्रतीक है। हम्म। तो राजतंत्र का प्रतीक तो है वो। हम्म। और उन्होंने कहा कि संविधान तो संविधान भी रखा जा सकता है, हम्म। लेकिन मैं ये समझता हूँ कुछ परंपराएं देश की ऐसी हैं हम्म। जिनको निभाना पड़ता है। हम्म। अब जैसे कि दिल्ली का लाल किला, हम्म। वहां से माननीय प्रधानमंत्री जी जो है देश का 26 जनवरी 15 अगस्त को ध्वज फहराते हैं। हम्म। कल ये आवाज अगर आती है कि ये सब बादशाहों का बना हुआ है, मुगल कालीन है हम्म। और ये उसका तंत्र है, तो ये हटाया जाए। तो हम्म। कुछ परंपराएं हैं। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल दूं कि नगर पालिका नगर निगम के अंदर जब माननीय महापौर मेयर महोदय बैठते हैं तो एक गाउन पहनते हैं, गाउन पहनकर एक गदा रखा होता है जो हमारी बरसों पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं। लेकिन ना तो उस गधे का प्रयोग होता है, लेकिन एक हमारे सम्मान पूर्वक उस समय रखा गया होगा जो प्रथम माननीय मेयर महापौर बने होंगे तो वो हम्म। रखा हुआ है। अब कोई अगर आकर के पार्षद महोदय कहते हैं कि साहब ये गधे का काम नहीं है, गधा हटा दिया जाए, तो अब ये सोचने की बात है। अगर मैं सेंगोल रखा हुआ है, राजतंत्र है, तो और लोकतंत्र अब आ गया है, तो माँ कोई हिटलर शाही सेंगोल तो नहीं हो रही है। तो ये उनका पर्सनल बयान है, इसको इतना बड़ा मुद्दा नहीं है और ये मेरी भी पर्सनल राय है। हम्म। इसे कांग्रेस से न जोड़ा जाए, इसलिए मैं कह सकता हूँ नहीं, कि कांग्रेस इसमें को कोई इसलिए विवाद। जोड़ा जा रहा है, यामीन जी, कांग्रेस को इसलिए जोड़ा जा रहा है कि एक ही पार्टी ने नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के तमाम जो घटक दल है उन्होंने भी इसको लेकर के बयान दिया है, जबकि इसका समर्थन भी किया है इस बयान का। जैसे कि अगर राजद की बात कर ली जाए तो मीसा भारती जी ने कहा कि जिसने भी ये बयान दिया है मैं उनकी मांग का पूरा समर्थन करती हूँ और संसद से, लोकसभा से सेंगोल को हटाया जाए। तो सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, तमाम गठबंधन के जो लोग हैं उन्होंने ये मांग की है और कहीं ना कहीं समर्थन किया है। तो कांग्रेस पार्टी ने भी इससे किनारा किया है। देखिए, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ मीसा भारती जी माननीय सांसद हैं हम्म। और हम तो एक सिपाही हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में बैठे हुए हैं। हम्म। लेकिन मैं सेंगोल पे अगर माननीय आर के चौधरी जी को ऐतराज है तो समाजवादी पार्टी जो हमारा इंडिया गठबंधन का दल है उसको बैठकर बात करनी चाहिए और हम्म। इंडिया गठबंधन के सामने भी ये बात रखनी चाहिए। हम्म। लेकिन सेंगोल पे रखे होने से कोई इतना बड़ा विवाद नहीं बनना चाहिए। अगर हम्म। उनकी मांग संविधान की है तो हम्म। संविधान भी रख दिया जाएगा। संविधान पर तो देश चल ही रहा है। ठीक है, देश का लेकिन हर इसी बीच नागरिक में मान रहा, हर कुछ दिन नेता मान पहले रहा। जब संसद में सेंगोल स्थापित किया जा रहा था तब भी कांग्रेस पार्टी ने, तब कांग्रेस मूल पार्टी जो उसके मूल नेता है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने ही सवाल खड़े किए थे। उन्होंने ये कहा था, जयराम रमेश का जिक्र करना चाहूंगा, कि इसके कोई ऐतिहासिक तथ्य हमारे पास में नहीं है, इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि सेंगोल को संसद में स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। उस वक्त की टिप्पणी बता रहा हूं, क्या ठीक है, अगर ऐतिहासिक तथ्य उन्होंने चाहिए? ये हाँ, उन्होंने अगर ये कहा है तो हम्म। इससे संबंधित जो परंपरा जहां से चालू हुई उस इतिहास के तत्व को संसद में रख दिया जाए। अपने आप ही सभी माननीय सांसद महोदय समझ लेंगे और मानेंगे इस बात को। हम्म। लेकिन मैं जहां तक समझता हूँ, यामीन कादरी जहां तक समझता है, सेंगोल से कोई आपत्ति नहीं होनी ठीक चाहिए। है। उस वक्त का ये प्रतीक है और ठीक है। संविधान तो हमारे देश में है, अगर उसको भी रखा जाता है हम्म। तो हम उसको भी सर्वोपरि मानेंगे। ठीक है, सुरेश रतनानी जी, जैसा कि यामीन कादरी जी कह रहे हैं कि हमको कोई दिक्कत नहीं है सेंगोल से, लेकिन कोई जो दिक्कत नहीं है सपा, सेंगोल से। ठीक है, जो सपा के जो सांसद महोदय है उन्होंने जो टिप्पणी की है ये उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकती है। हालांकि इस टिप्पणी के बाद में अखिलेश यादव ने भी अखिलेश यादव को भी सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले सेंगोल स्थापित किया था तो उसके सामने प्रणाम किया था, लेकिन अभी सेंगोल के सामने प्रणाम नहीं किया। तो शायद सांसद महोदय का आशय ये रहा होगा, कहा उन्होंने कि ये रहा होगा कि वो इसको याद दिलाना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी प्रणाम करना भूल गए। क्या कहेंगे आप? ऐसा नहीं है। इन लोगों की क्या होता है, किसी न किसी मुद्दे को लेके होता है कि चर्चा में रहने का। हम्म। अब मान लीजिए सिंगाल पे नहीं वो कर पाए या सिंगाल क्यों हटाया जाए, लोकसभा में जब पारित हो चुका है। हम्म। वो तो आज का नहीं है, परंपरा चली आई है उस चीज की। अब वो तमिलनाडु से जोड़ रहे हैं हम्म। कि तमिलनाडु के वोट बैंक की वजह या ये सब, मतलब इनकी हमेशा मानसिकता ही ऐसी रही है। हम्म। अब वो कह रहे हैं आर के चौधरी जो है, अखिलेश जी कह रहे हैं प्रणाम नहीं किया। अब मान लिए लोकसभा में आए हैं, लोकसभा सत्र चल रहा है, उन्होंने सबको किया। अब मान लिए नहीं कर पाए तो उसको इस मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, वो याद दिलाने की उनका मेन है कि सिंगल हटाया जाए। हम्म। अब वो अखिलेश जी बोल रहे हैं कि वो जो है प्रणाम नहीं किया इसलिए वो याद दिलाना चाहते हैं, तो वो उनका समर्थन कर रहे हैं या उनका क्या कर रहे हैं? नहीं, सबसे इसे तो बड़ी एक चीज है सफाई वो कहा जाना चाहिए, रामचरितमानस। सफाई कहा जाना चाहिए।
नहीं, सफाई क्या, वो तो कांग्रेस की, जब इन लोगों की कोई ना कोई हमेशा ये मानसिकता बनी रहती है हम्म। कि किसी न किसी चीज पे ऐसा मुद्दा उठाओ जो मतलब जो है चर्चा में बने रहो। हम्म। रामचरितमानस पे देखिए अभी कितना समाजवादी पार्टी में के वो थे स्वामी प्रसाद मौर्य, तो उनको आगे करके रामचरितमानस पे कितना वो बुलवाते थे। हम्म। तो ये सब चीजें देश के लिए या वो अच्छी नहीं है। ठीक है। ये सब चीज़ें देश नहीं, के लिए अच्छी नहीं है। लोकसभा नीरज नीरज महिरे जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा, देखिए जिस प्रकार से सुरेश रतनानी जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि ये देश की सियासत के लिए, देश के लिए ठीक नहीं है ऐसे मुद्दों को उछाला जाना। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं मीडिया में या सुर्खियों में बने रहने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यामीन कादरी जी ये कह रहे हैं कि ये उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, उनकी पार्टी के हो सकते हैं, कांग्रेस पार्टी का इससे कोई मतलब नहीं है। आपको से ये समझना चाहूँगा कि जिस प्रकार से सेंगोल को लेकर अब सियासत शुरू हो चुकी है, तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, प्रवक्ताओं ने बयान दिया है, क्या राजतंत्र का प्रतीक है सेंगोल या न्यायतंत्र का? सत्ता पक्ष को ये बताना होगा हम्म। कि न्यायतंत्र और लोकतंत्र का अगर सम्मान रखना है हम्म। तो इन सब की आवश्यकता है। दूसरी, जब आप चुनाव से पहले या चुनाव के बाद एक बात पे टिप्पणी कर रहे थे कि देश में जितनी गलतियां हुई वो सब पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रथम प्रधानमंत्री थे उन्होंने की हैं। तो ये जो सेंगोल है इसको लाया कौन? हम्म। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही दिया गया था, जैसा आपने भी बोला और हमने भी पढ़ा है, जारी ली है। हम्म। तो आज पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके लिए प्रतीक हो गए। कल हम्म। तक पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप कहीं से भी कहीं छोड़ नहीं रहे थे, किसी भी सूरत आड़े हाथों लेने का प्रयास कर रहे थे और खुलेआम ले रहे थे। तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारी परंपराएं जो अभी सरकार में चल रही हैं, बहुत सारी परंपराओं का निर्वहन हो रहा है, बहुत सारी परंपराएं तोड़ी जा रही हैं। हम्म। जिस तरह से अभी आप ये देख रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक मांग की थी कि सदन का जो है डिप्टी स्पीकर हमको दे दिया जाए, उस पर आप तैयार नहीं थे। 15 मई 1952 में पहली बार चुना स्पीकर का, और उसके बाद आज तक सामंजस्य, आपसी सामंजस्य से ये पद सज्जित रहे और किसी को चुनाव नहीं कराना पड़ा। आपने इतने खड़ी कर दी कि आज वहां चुनाव की नौबत आ गई, एक पक्ष ने नामांकन कर दिया, दूसरे पक्ष ने भी नामांकन कर दिया। तो बहुत सी सारी चीजों को नया नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है अगर परंपरागत तरीके से चल रहा है तो चलने दिया जाए। अगर परंपरा से नहीं चल रहा, पुरानी संसद में नहीं था, इससे ठीक है। पहले नहीं था, तो नई नई चीजों को नहीं लाना चाहिए। ठीक है, जी। लेकिन देखिए सेंगोल तो परंपरागत है और इसे अभी भी देखिए लोकसभा में रखा गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से बयानबाजी हो रही है, बयानबाजी को लेकर देखिए एक बात ये भी उठी कि ये राजदंड का प्रतीक है और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये न्यायतंत्र का प्रतीक है। अब इसे राजदंड के तौर पर देखा जाए या न्यायतंत्र के तौर पर देखा जाए? मनीष जी, न्यायतंत्र की तरफ से अगर न्यायदंड की तरफ से अगर देखते हैं तो मणिपुर जलता रहा तब न्याय कहाँ चला गया था? हम्म। पेपर लीक पे लीक होते चले जा रहे हैं तब न्याय कहाँ चला जा रहा है? हम्म। हिंदुस्तान का जो भविष्य है वो हमारा यूथ है, युवा है। हम्म। लाखों करोड़ों बच्चे पेपर लीक होने से बेरोजगार हो रहे हैं, उसमें कभी न्यायतंत्र और लोकतंत्र की बात नहीं होती है। आज आप राजदंड पे राजनीति कर रहे हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है ये मेरा व्यक्तिगत जानकारी है और मैं विचार ही करता हूँ, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। अगर आप न्याय दे रहे हैं तो न्याय की बात करिए, और न्याय नहीं दे रहे हैं तो न्याय की बात क्यों? जी मनीष जी। ठीक है, यामीन कादरी जी लौटकर आपके पास मैं आना चाहूँगा। जिस प्रकार से देखिए अब तमाम नेताओं के इसमें बयान आए, कोई इसे राजदंड बता रहे हैं तो कोई इसे न्यायतंत्र बता रहे हैं। देखिए बीजेपी की तरफ से जो बयान आया, लेकिन जिस प्रकार से देखिए जब सेंगोल को स्थापित किया जा रहा था तब गृहमंत्री अमित शाह ने ये स्पष्ट कर दिया था कि ये देखिए सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। जो ब्रिटिश इंडिया ने भारत को, जैसे कि भारत के जो पहले प्रधानमंत्री रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, उनको सत्ता का हस्तांतरण किया था, उस वक्त ये दिया था। लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह ने ये संसद के अंदर बयान दिया तो वो बयान ही प्रमाणित हो जाता है अपने आप में। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि इसके कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। तो क्या वो जो सत्ता का हस्तांतरण जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था वो भी ऐतिहासिक नहीं है, वो भी तथ्यात्मक नहीं है? नहीं, ये बात सत्य है मनीष जी, और उसको सत्य हमेशा
शांत रह सकता है लेकिन पराजित नहीं होता है। हम्म। और इंसान को अपने जीवन में सत्य भी बोलना चाहिए हम्म। कि ये जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जो उनको ये दिया गया था, तो वो तभी से ये स्थापित है। तमिलनाडु से ये विस्टा संसद जो बनी उसमें स्थापित किया गया, तो ये राजतंत्र का प्रतीक है। न्याय तंत्र का तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि न्यायालय सर्वोपरि, हम्म। तो इसलिए उस माँ का तो न्याय सर्वोपरि है और पंच परमेश्वर भी कहा है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वो तो एक अलग है, लेकिन राजतंत्र का जरूर प्रतीक है। और ये रखा जाता था जो आज नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगमों में भी रखा गया है। नहीं, विधानसभाओं में भी देखिए, विधानसभा अध्यक्षों की अगर बात करें, जैसे कि हम एमपी असेंबली की बात करें, तो यहाँ भी अशोक चक्र रखा गया है, यानी कि हर एक विधानसभा में परंपरा के अनुसार में कुछ ना कुछ रखा गया है। बिल्कुल, तो अशोक चक्र का भी वो एक अलग महत्व है, उसको हम कैसे भूल सकते हैं। गांधी जी के चित्र का महत्व है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र का महत्व है। हम कार्यालयों में, विधानसभा, लोकसभाओं में कैसे भूल सकते हैं। देश के उन महान शहीदों का महत्व, उनको अब कल आकर के कोई कहे, मैं जाकर के कहूं कि ये चित्र हटा दिया जाए, तो ये तो मेरी पर्सनल राय है, इसमें पार्टी की या उसकी नहीं है। मेरा क्या उद्देश्य रहा, माननीय आर.के. चौधरी जी कोई नए सांसद नहीं है, वरिष्ठ सांसद हैं, विधायक रहे, सांसद रहे, प्रदेश में मंत्री रहे, तो ये उनकी कौन सी राय है मैं ये कह नहीं सकता। अच्छा, मैं ये समझना चाह रहा था यामिन जी, जैसा कि जो सेंगोल के ऊपरी हिस्सा हम देखें, पूरे ऊपरी हिस्से को, तो नंदी को प्रदर्शित किया गया है ऊपरी हिस्से, जैसा कि ये हमारा सेंगोल है, इसके अगर ऊपरी हिस्से को देखा जाए तो यहाँ पर नंदी स्थापित है। नंदी स्थापित होने के कारण क्या उसे धर्म से जोड़ा जा रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो ये सोचते हैं अब हर चीज में कमी निकालेंगे, तो मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि संसद के अंदर जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जो प्रतिमा थी और महान नेताओं की प्रतिमा थी, उनका स्थानांतरण किया जा रहा है। आपने भी देख लिया, सुन लिया, उनके स्थानांतरण हो रहे हैं। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी है हर चीज पर हम मुहल्ला करेंगे, लेकिन ये तो सरकार को सोचना था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है उसके समक्ष कोई भी कभी वो भी विपक्ष में आएंगे तो वो वहां बैठकर मौन व्रत रखते थे, अपनी बात कर सकते थे। आज वो स्थानांतरण कर रहे हैं, वो उनकी मर्जी है। तो देखिए, जैसे जैसे आदमी अपनी सोच को चलाना चाहता है, लेकिन भारत वो देश है कि इसमें किसी व्यक्ति की सोच नहीं चलेगी। भारत जो है अपने सिद्धांतों पे अड़िग है और अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करता है। प्रधानमंत्री कोई भी हो, सत्ता किसी की भी हो, भारत हमारे लिए वो देश है कि अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगा और सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है। अशोक चक्र का जिक्र आता है, जिनका भी आता है, ये हमारे सर्वोपरि है। और जो इनको हटाने की, बदलने की बात करते हैं राष्ट्रपिता को, राष्ट्र बापू को, तो ये उनकी एक मैं समझता हूँ अच्छी सोच नहीं है। ठीक है, सुरेश रतनानी जी, प्रतिमा हटाना भी अच्छी सोच नहीं है। ठीक है, सुरेश रतनानी जी, यामीन कादरी जी कई बातों का जिक्र कर रहे हैं, वो उनकी पूरी टिप्पणी से, उनके पूरे बयान से असहमत है। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए उनका पर्सनल बयान, लेकिन देखिए यहाँ पर अब तमाम सारे सवाल हैं। क्या संसद में या लोकसभा या राज्यसभा में संविधान स्थापित किया जाना ज़रूरी है? क्योंकि जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों ने यह भी कहा कि जो सेंगोल है वो हमारे राजतंत्र का प्रतीक है, इसलिए देखिए हम भारत के लोग हैं, संविधान से देश चलता है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र से देश चलता है। तो क्या संसद में या लोकसभा राज्यसभा में जो संविधान की प्रति है, क्या उसको भी स्थापित किया जाना ज़रूरी है? क्या सोचते हैं आप? लोकसभा के अंदर किसी प्रकार की ये नहीं होना चाहिए। और ये संघर्ष जो है इसमें नंदी का जो लगा है वो ऐसा तो नहीं नंदी के उनकी वजह इन्होंने जो टिप्पणी की हो। मैंने पूछ लिया ना यामीन कादरी जी से, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, हो सकता है दूसरी बार अशोक का जो हमेशा भारत में जो नोट चलते थे अभी हम लोग के यहाँ, तो उसमें अशोक का चिन्ह होता था, वो अशोक के चिन्ह को हटाया गया। तो किसने हटाया? वो भी तो नहीं हटाना चाहिए था ना। अशोक का चिन्ह जो है बहुत बड़ी मतलब एक भारत इंडिया की बहुत बड़ी मतलब वो थी, तो उनको इन्होंने नोटों से हटाया, तो ये भी तो कांग्रेस नहीं हटाया था ना। नहीं, देखिए सर, मैं थोड़ा सा ऐतिहासिक तथ्यों में जाना चाहूँगा। जैसा कि 1947 की बात यहाँ पर की गई, 14 अगस्त 1947 की बात यहाँ पर की गई अमित शाह जी के द्वारा, तो 14 अगस्त 1947 को भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था और ये भी तय नहीं हो पाया था कि भारत के जो राष्ट्रीय
प्रतीक है, राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीयता क्या है, कौन सी पहचान होगी, क्या नहीं होगा, ये सब बातों का जिक्र ही किया जा रहा था। यहाँ पर डिबेट चल रही थी, हमारी जो संविधान सभा है वो इस बात का जिक्र कर रही थी कि क्या हमारे राष्ट्रीय चिन्ह होंगे, क्या प्रतीक होंगे, क्या राष्ट्रीय पक्षी होंगे, क्या क्या नहीं। तो हमारा संविधान लागू होता है 1950 को, तब इसके बाद में हमने इसके बाद में तय किया कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक क्या होंगे। तो 1947 को अशोक चिन्ह को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया था राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर। ये 1950 के बाद तय किया गया था, जब हमारा संविधान लागू हुआ तभी ये सब लागू हुआ था। तो हो सकता है इससे पहले नंदी ही हो, और तब तो नंदी ही था, और तब से ये परंपरा चली आ रही है, तो नंदी ही है तभी से। ये हमेशा जो है ये रखा गया, कहीं भी हो, कहीं भी राजा राजा, तो ये हमेशा न्याय का प्रतीक होता था। न्याय की वजह से इनको रखा जाता था कि वहां पे स्थापित किया जाता था कि इसके सामने ये होंगी तो न्याय किस तरह से हम करेंगे। ये न्याय का प्रतीक। अब आप अशोक का जो चिन्ह आप कह रहे हैं 50 का, लेकिन 10 रुपए के नोटों में अशोक का चिन्ह होता था कि नहीं होता था? छपते नोट जो हम लोग के चलते थे उसमें, तो वो भी तो बाद में बंद किए गए, जो है उसमें हटाया गया। तो इस चीज का जो है, किसी भी चीज को इतना वो तूल नहीं देना चाहिए। मान लीजिए प्रणाम करना नहीं हुआ या ये नहीं हुआ, ये चीज को एक मोनोपोली को ये लेके चलते, किस तरह मीडिया में सुर्खियों में रहे, विपक्ष का यही रहता किस तरह सुर्खियों में रहे। ठीक है, लेकिन सर क्या संसद में संविधान की प्रति स्थापित की जानी चाहिए? क्या किस चीज की? संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। संविधान से तो भारत चल ही रहा है, संविधान से देश चल रहा है। अब इन्होंने चुनाव में कहा कि संविधान को बदल रहे हैं, आरक्षण को खत्म कर रहे हैं, संविधान को बदल रहे हैं। संविधान क्यों कोई बदलेगा? संविधान जो देश का, वो देश का संविधान चलेगा जो से चल रहा है। नहीं, मैं ये चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि आप ये बताएं कि क्या संसद में, लोकसभा में संविधान की प्रति स्थापित की जानी चाहिए या नहीं, जिस प्रकार से सेंगोल स्थापित किया गया है? नहीं, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। संविधान स्थापित किया गया और वो जरूरी था। उस समय लोकसभा अध्यक्ष जी के बगल में रहेगा, तो इससे न्याय का मतलब प्रतीक है वो। ठीक है, अंतिम टिप्पणी नीरज महिरे जी आपसी से ले लेता हूं। जिस प्रकार से सुरेश रतनानी जी ये बचते हुए नजर आ रहे हैं, मैंने उनसे पूछा कि क्या संसद में, लोकसभा में संविधान की प्रति स्थापित की जानी चाहिए या नहीं, क्योंकि ये विपक्ष की भी मांग है और कई सारे सांसदों ने भी इस पर सहमति व्यक्त की है। क्या कहेंगे आप? देखिए अनिल जी, निश्चय लगता है कि पार्लियामेंट में संविधान सूचना होनी चाहिए, और संविधान की अगर पुस्तक को वहाँ रखे तो ये देश के लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि संविधान से ही हमारा लोकतंत्र का चल रहा है। तो संविधान पे मुझे लगता है कि आपत्ति नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, मुझे लगता है किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सबसे तो देश चल रहा है हमारा। बिल्कुल ठीक है। यामीन कादरी जी, आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे जी। हाँ, मैं कम शब्दों में कहूंगा कि बिल्कुल संविधान की प्रति वहाँ रखनी चाहिए, सर्वोपरि है। जैसे कि सेंगोल को देख करके वो अपने न्याय का प्रतीक मान करके न्याय करेंगे लोकसभा अध्यक्ष जी, तो इसी तरह प्रदेश की विधानसभाओं में विधानसभा अध्यक्ष भी देख करके संविधान को, संविधान पर चलने की बात करेंगे और संविधान के अनुरूप ही कार्य होंगे। मेरी भी ये मतलब एक गुजारिश कह सकता हूँ, बस एक छोटा सा कार्य करता हूँ कि संविधान की प्रति भी लोकसभा में अगर रहती है तो बहुत अच्छी बात है, और ये मैं इसका स्वागत करता हूँ कि ये हो जाना चाहिए विधानसभाओं में भी, लोकसभा, राज्यसभा में। मैं एक बात और बता दूं कि आज जो न्यायालय पंथ के प्रतीक बताते हैं, न्यायालय का नहीं है, न्याय के न्यायाधीश महोदय आईपीसी रख के बैठते हैं, सीआरपीसी रख के बैठते हैं, वो जिससे कि उनको ध्यान देता है कि हमें क्या इसमें निर्णय लेना है, आईपीसी हमारी क्या कह रही, सीआरपीसी क्या कह रही। ठीक है सर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया आप सभी का। चूंकि अब समय हो चला है, इसलिए इस पूरे बहस को यहाँ पर विराम देना होगा। तो बता दें कि संसद में सेंगोल पर फिर से विवाद शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि संसद में स्थापित किया गया सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है, इसे लोकतंत्र के जरिए अगर इसको स्थापित किया गया है तो यहाँ पर कम से कम संविधान की प्रतिमा भी यहाँ पर लगाई जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं ये राजदंड का प्रतीक माना जाता है। तो संविधान को लेकर भी संसद में कई सारी टिप्पणियां की गई है और कई सारे सांसदों ने, कई सारे दलों ने भी इसका स्वागत किया है। भाई मीसा भारती ने भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं लोकसभा में अब संसद की प्रतिमा भी स्थापित की जानी चाहिए, संसद की प्रति भी वहाँ पर रखी जानी चाहिए। फिलहाल देखना होगा कि सेंगोल का मसला अब कब सुलझेगा।
फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।